1983 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन हमारा देश इतना गरीब था कि प्लेयर्स को सम्मानित करने के लिए पैसे तक नहीं थे। उस टाइम में एक प्लेयर को पर मैच सिर्फ 1500 रुपए मिला करते थे और आज एक इंडियन प्लेयर को 45 लाख रुपीस पर मैच तक मिलते हैं। और इंडिया के टॉप प्लेयर्स जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका तो बीसीसीआई के साथ 7 करोड़ रुपए पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। बीसीसीआई जो इंडिया में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, आज दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बन गया है, जिसकी नेटवर्थ करीब 18,760 करोड़ रुपए है। और सेकंड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड, जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 658 करोड़ है। यानी बीसीसीआई के आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई नहीं है। जितना आईसीसी का टोटल रेवेन्यू होता है उतना तो बीसीसीआई सिर्फ टैक्स भरता है। तो कैसे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी मुट्ठी में कर लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया? आओ देखते हैं। क्रिकेट आज इंडिया का बच्चा बच्चा खेलता है और हमारी जान है। जब इंडिया का मैच होता है तो सभी लोग अपना काम या तो खत्म करके या छोड़ छाड़ के टीवी से चिपक कर बैठ जाते हैं। क्रिकेट को लेकर हमारे अंदर एक अलग ही जुनून है, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसके फैन है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान की खुद की आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स है और प्रीति जिंटा पंजाब किंग्स की ओनर है। आज बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड बन गया है, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। बीसीसीआई ने फर्श से अर्श का सफर तय किया है। 1983 के वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 2 स्टार टिकट देने से मना कर दिया था, खाली सीट्स होने के बावजूद, और इंडिया ने वही वर्ल्ड कप जीत के पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तब बीसीसीआई इतना गरीब था कि इंडियन प्लेयर्स को सम्मानित करने के लिए पैसे नहीं थे, तो लता मंगेशकर जी का कॉन्सर्ट करवाया, उससे पैसे इकट्ठे किए, फिर सम्मानित किया। 1990s के टाइम में बीसीसीआई अपने मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देता था। हाँ, एज शॉकिंग एज इट मे साउंड, पैसे लेता नहीं, पैसे देता था। पर ये चेंज हुआ जब 1991 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडियन टूर पर आई और उन्होंने बीसीसीआई को पर मैच अपने मैच दिखाने के लिए $40,000 दिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट था और बीसीसीआई ऑफिशियल्स का दिमाग चकरा गया कि पैसे मिल किस बात कर रहे हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब बीसीसीआई को पैसे चखने का स्वाद मिला। पर बीसीसीआई की असली किस्मत बदली 2008 में आईपीएल लॉन्च हुआ, जिसमें 8 टीम्स और 59 मैचेस हुए, जो करीब 1.5 से 2 महीने तक चले। इस लीग में इंडियन प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स साथ मिलकर खेलने लगे, जो कि इंडियंस के लिए काफी नया कॉन्सेप्ट था। और इसी वजह से फॉरेन प्लेयर्स जैसे शेन वॉटसन, एबी डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम, इन सभी की पॉपुलैरिटी इंडिया में काफी बढ़ गई। और इससे 1 साल पहले इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीती चुकी थी, तो इंडियंस के दिमाग में ये फास्ट पेस T20 फॉर्मेट सेट था। और इस सीजन में बीसीसीआई ने 645 करोड़ का रेवेन्यू किया विद अ प्रॉफिट ऑफ 51 करोड़। और अभी लास्ट ईयर के आईपीएल में बीसीसीआई की इनकम करीब 11,500 करोड़ थी, जिसमें करीब 8,500 करोड़ के तो सिर्फ मीडिया राइट्स थे। टोटल प्रॉफिट हुआ 5,120 करोड़ का, जो 2022 के मुकाबले 78% बढ़ गया और हर साल बढ़ते जा रहा है। होली हैंड लोकी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईपीएल की बिजनेस वैल्यू 2024 में 6.5% बढ़कर 1,35,000 करोड़ हो गई है। और इसी वजह से बीसीसीआई ने इंडियन और ग्लोबल क्रिकेट पर अपनी मोनोपोली बना ली है। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर बीसीसीआई रूल करता है और इसके कुछ रीजंस भी हैं। आईसीसी को बीसीसीआई के रेवेन्यूज का एक मोटा शेयर मिलता है। जो बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, इसमें बीसीसीआई की फंडिंग के बिना आईसीसी का काम ही नहीं होना। इंडिया में क्रिकेट का बहुत तगड़ा फैन बेस है और यहाँ से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है, जिससे बाकी टीम्स को स्पॉन्सर्स मिलते हैं। और आज इंडियन टीम की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि जस्ट इन केस इंडियन टीम की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और पॉपुलैरिटी क्रिकेट की कम हो जाती है, तो ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यूज की धरती हिल जाएगी। इसीलिए आज आईसीसी का सबसे मोटा शेयर 40% बीसीसीआई को मिलता है, करीब $230 मिलियन। और इसके बाद कोई बोर्ड आसपास भी नहीं है। सेकंड पर आता है इंग्लैंड का बोर्ड, जिसको मिलते हैं $41 मिलियन, और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, जिसको मिलते हैं $38 मिलियन। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को फटकार लगाई थी कि आप एक ऐसा सिस्टम चला रहे हो जो पूरे देश में फैला हुआ है। अगर किसी प्लेयर को क्रिकेट खेलना है तो उसे आपके साथ रहना पड़ता है। आपकी पूरी तरह से मोनोपोली है, आपका मेंबर्स पर भी कंट्रोल है और आप लोगों को मेंबर्स बनने से रोक रहे हो। मान लो अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट मेंबर बनना चाहता है तो आप उसको मेंबर नहीं बनने देते, क्योंकि वहां भी आपका ही हुक्म चलता है। आपका टीम इंडिया पर पूरा कंट्रोल है, क्योंकि उन्हें आपने सिलेक्ट किया है और ये हक आप किसी को देना नहीं चाहते। और हमें इन चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 1983 में हमारे प्लेयर्स को पर मैच 1500 रुपए मिलते थे और 600 रुपए अलग से अलाउंस के मिलते थे। और आज बीसीसीआई टेस्ट मैच के लिए 15 लाख,
ओडीआई के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपए पर मैच देती है। यहाँ तक कि बीसीसीआई ने टेस्ट इंसेंटिव स्कीम भी निकाल दी है, जहाँ टेस्ट मैचेस के लिए एडिशनल फीस 15 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपीस कर दी है। ये इंसेंटिव उन प्लेयर्स को मिलता है जो एक सीजन में इंडिया के लिए 75% से ज्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं। और वहीं अगर इसे हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को पर टेस्ट मैच 10 लाख रुपए मिलते हैं और उनके टॉप ऑफ द टॉप प्लेयर्स पर ईयर 6 करोड़ रुपए कमाते हैं। इंडिया में लोग क्रिकेट से ज्यादा क्रिकेटर्स को देखना पसंद करते हैं। इंडियन टीम मैच जीते वो तो जरूरी है, बट उसी मैच में उनका फेवरेट क्रिकेटर वो भी परफॉर्म करे ये भी जरूरी है। इसीलिए इंडिया के टॉप ग्रेड ए प्लेयर्स जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, इनका बीसीसीआई के साथ पर ईयर 7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और पर मैच फीस इसके ऊपर मिलती है। बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर्स अलग ही फील्ड में है भाई। अगर किसी बोर्ड को पैसे जुटाने होते हैं तो वो इंडिया के साथ ही सीरीज करवाती है ताकि उनके पास फंडिंग आ सके। पर बीसीसीआई ने क्रिकेट को एज ए मनी मशीन बना के रख दिया है, जहां पर क्रिकेट एज ए स्पोर्ट, एज ए कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया है। फॉर्मर वेस्ट इंडियन क्रिकेटर क्रिस गेल ने कहा था कि इंडिया क्रिकेट को रूल करता है और बीसीसीआई की अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत किसी भी बोर्ड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2015 में लोधा कमेटी बनाई थी ताकि बीसीसीआई की फंक्शनिंग को रिव्यू कर सके और उसमें सुधार के सजेशंस दे सके। और लोधा कमेटी ने साफ मना किया था कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्रिकेट के बोर्ड्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं ले सकता। उसके बावजूद अमित शाह और जय शाह ने जीसीए और बीसीसीआई में पोजीशंस होल्ड करी और 2019 तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। और अमित शाह जी ने जीसीए के प्रेसिडेंट की पोस्ट नरेंद्र मोदी जी से ली थी 2014 में, जब तक वो पीएम नहीं बने थे। अनुराग ठाकुर जो फॉर्मर हिमाचल सीएम के बेटे हैं, एचपीसीए के प्रेसिडेंट बने रहे और उसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। वो तो भाई एक बार रणजी ट्रॉफी में एज ए कैप्टन भी खेले थे और 4 साल बाद डालमिया जी का निधन हुआ तो 2015 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। और अभी तो कमाल ही हो गया, जय शाह बीसीसीआई और आईसीसी दोनों के टॉप पोजीशंस पर बैठे हैं। और ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर क्रिकेट के बोर्ड्स के टॉप पोजीशंस पर पॉलिटिशियंस बैठे हैं जिन्हें क्रिकेट का सी भी नहीं आता है और मैक्सिमम टाइम्स अपनी पॉलिटिक्स को देते हैं, बट इलाज नहीं है। और आज बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड है, इनके पास इतने पैसे हो गए हैं, लेकिन पता नहीं काम करते वक्त इनके पैसे कहां चले जाते हैं। लास्ट ईयर के आईपीएल फाइनल्स में पिच को ड्राई करने के लिए ऑफिशियल्स हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बोर्ड्स बीसीसीआई से कंपेयर करें तो काफी गरीब है, लेकिन इनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी क्या गजब की होती है। 2022 के मुंबई वर्सेस चेन्नई मैच में रॉबिन उथप्पा ने डीआरएस की मांग करी, लेकिन मैच के स्टार्टिंग 20 मिनट तक डीआरएस ले ही नहीं पाए क्योंकि पावर फेलियर था। ये है वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड। मैच देखने के लिए पहले बीसीसीआई टिकट्स की होर्डिंग कर लेती है ताकि बाद में ब्लैक में या हाई प्राइस पे बेचेंगे, जहां पर ऑडियंस के साथ में टिकटिंग स्कैम्स होते हैं। और मान लो खून पसीना भाग के आपको टिकट मिल भी गई तो फिर सीट्स के हाल इतने गंदे कि आप बैठ नहीं पाते हो। पूरा इंडिया डिजिटल होने की बात कर रहा है, लेकिन आज भी कुछ स्टेडियम्स में सिर्फ कैश अलाउड होती है, यूपीआई नहीं कर सकते। जिन फैंस ने इस बोर्ड को अमीर बनाया है, असल में वही बोर्ड फैंस को गरीब बना रहा है। इंडिया को क्रिकेट पर अपने कंट्रोल को लिमिट करने की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि इसकी वजह से किसी बाकी स्पोर्ट को इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती है और यही डोमिनेंस इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को खत्म सी कर रही है। इंडियन ओलंपियन बैडमिंटन प्लेयर चिराग शेट्टी ने कहा कि हम थॉमस कप जीत कर रहे, जो कि वर्ल्ड कप के बराबर ही है, और अगर हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड कप विनर्स को ऑनर कर सकती है तो हमारे एफर्ट्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, बट हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें फेलिसिटेट तक नहीं किया, कैश अवार्ड तो दूर की बात है। यही इंडियन क्रिकेट की सैड बट हार्श रियलिटी है और आईसीसी में भी बीसीसीआई के कंट्रोल को लिमिट करने की बहुत ज्यादा नीड है ताकि बैलेंस्ड अप्रोच बने और सारी कंट्रीज के लिए एक हेल्दी लेवल प्लेइंग फील्ड बने, जहां एक तरफ एक टीम जिसने वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप जीता था और उनके काफी सारे प्लेयर्स के इंडिया में भी फैंस हैं, वो अपनी नेशनल और टी20 टीम के लिए स्पॉन्सर ढूंढ नहीं पा रही है। हमारे इंडिया के छोटे मोटे प्लेयर्स भी इंस्टाग्राम ब्रांड डील करके 20, 30, 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आज इंडिया के पास सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, सबसे ज्यादा पैसे यहीं से आते हैं। हाँ, इस बात का फायदा उठाओ, लेकिन दूसरे बोर्ड्स को खराब तो मत करो। श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये वो टीम्स है जो कि एक टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट पर टॉप का नाम थी और इन्होंने काफी सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी दिए हैं, लेकिन आज वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाती क्योंकि फंड्स ही नहीं है। गेम का सारा फन और कंपटीशन ही खत्म हो गया है और ले देके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड यही टीम्स वर्ल्ड कप जीतती हैं और बाकी टीम्स तो एक तरीके से पपेट बिठा रखी हैं कि आओ इनसे हारो और अपने घर चले जाओ। आज इंडिया में क्रिकेट को पैसे बनाने का जरिया बना दिया गया है, जहां पर प्रॉफिट को स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। साउथ अफ्रीका जैसे क्रिकेटिंग नेशंस आज पैसों की कमी से गुजर रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी है। ये वही कंट्री है जिसने एबी डिविलियर्स और डे स्टेन जैसे टॉप के प्लेयर्स दिए हैं।
और पूरे वर्ल्ड के लिए फील्डिंग स्टैंडर्ड सेट किए थे। आज इंडिया में क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स के बीच फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, जहां एक तरफ छोटे मोटे प्लेयर्स भी आईपीएल में करोड़ों छाप लेते हैं, बाकी गेम्स के टॉप एथलीट्स अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में भी परेशानी महसूस करते हैं। इंडिया में एथलीट्स के बीच फाइनेंशियल इम्बैलेंस ने डर का माहौल बना दिया है कि क्या इंडिया में क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट आगे बढ़ पाएगा, या फिर अगले 50 सालों में भी हम 4-5 सिल्वर और ब्रोंज मेडल लेके खुश होते रहेंगे और चाइना अमेरिका जैसे 30-40 मेडल नहीं ला पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल बटन क्लिक करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।